ओके क्या दिया हुआ है कि कंडीशन ये है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स। तो पहला कंडीशन तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, एंड एक कंडीशन ये भी दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर इज बी वेक्टर। वैसे तो मानने को तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर अपन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वे के लिए अपन मैग्नीट्यूड 1 है और परपेंडिकुलर है, लेट अपन ये कर सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैफ, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैफ, है ना, ये चीज़ कर सकते हैं। फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट सी वेक्टर आपको दे रखा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर मैंने ऊपर ये चीज़ मान लिया तो फिर तो मैं सी वेक्टर बहुत इजी टाइप से लिख सकता हूँ कि एक्स आई केफ, वाई जे केफ और ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा के केफ, ये चीज़ लिख सकते हैं अपन खुद से, ये चीज़ खुद से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको दे रखी है, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो सी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन दिया वो क्या दिया हुआ है कि वेक्टर सी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए के साथ भी एंगल अल्फा है, बी के साथ भी एंगल अल्फा है। तो मैंने ये किया सी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ किया, ठीक है। तो क्या चीज़ बनेगा, पहला चीज़ तो यार यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो सी वेक्टर डॉट आई केफ, है ना। तो आप यहाँ पे सी वेक्टर डॉट आई केफ करोगे ना तो ये वाला वैल्यू कितना देगा आपको x देगा। कैसे x दिया, ये यहाँ पे x आया, आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0, आई डॉट के कितना हो जाएगा 0, तो मतलब ओनली x मिला आपको। और वैसे अगर देखें अपन सी डॉट ए, तो सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बीच में एंगल कितना अल्फा, तो कोस अल्फा। सी का मैग्नीट्यूड 2, ए का मैग्नीट्यूड 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 कोस अल्फा आ गया, x इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं करूँ सी डॉट बी करूँ तो सी वेक्टर डॉट में जे केप होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको y मिलेगा अगर आप करोगे तो, और वैसे देखोगे तो 2 कोस अल्फा आ जाएगा, है ना। तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, तो 8 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, और वही पूछा था आपको, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। यार एक तरीका तो ये था सिंपल। अगर आप ना ये अगर नहीं भी मानो ना आई केफ डॉट आई केफ जे केफ तो भी कर सकते थे। सी वेक्टर के आपके पास एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर और ए क्रॉस बी, अगर मेरे को करना है सी डॉट ए ना, तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स ए डॉट ए, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वाई ए डॉट बी आएगा प्लस में ए डॉट ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा एक्स ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1, ए डॉट बी आपको 0 दे ही रखा है, ए डॉट ए क्रॉस बी भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो अगर सेम हो तो वैल्यू 0 बोलते हैं। तो एक्स आया, यहाँ भी अपन ने एक्स निकाला था, और यहाँ पे अगर आप सी डॉट ए करोगे तो वो भी कितना सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बीच में एंगल का कोस। तो जो यहाँ पे किया अपन ने मान के वो का वो आप वैसे भी कर सकते हो। तो इजी था। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जी।